गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं शारिक, आपका होस्ट ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास। ये मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है क्रिक फैनेटिक के नाम से। गाइस, आज बात करेंगे पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का जो मैच हुआ। पाकिस्तान से उम्मीदें बहुत थी कि पाकिस्तान शायद 300 साढ़े 300 रन कर सकेगा, मगर जो पाकिस्तान की ओपनिंग थी उसने एक और बार जो है बड़ा लेट डाउन किया है, क्योंकि उन्होंने 12 रन, फ़खर जमान ने तकरीबन 12 रन किए, वो कॉटन बोल्ड हो गए। इमाम उल हक वो 15 रन पे आउट हो गए। बाबर आजम 5 रन पे 18 बॉलें खेल के 5 रन पे आउट हो गए। और काफ़ी पुअर पहले टॉप 3 तो बहुत ही अंडरवेलमिंग खेलें कि मज़ा नहीं आया बिल्कुल। ना रिदम में लग रहे थे, ना फ्लो में लग रहे थे। उसके बाद रिजवान, जो आजकल मेरे ख्याल से वन ऑफ पाकिस्तान के सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन हैं, उन्होंने आके और सऊद शकील ने आके, शुक्र है इन्होंने सऊद शकील को खिला लिया, सलमान अली आगा को बिठाया और सऊद शकील ने प्रूव की अपनी जगह। उन्होंने जो इनिंग खेली 130 के स्ट्राइक रेट से खेले वो, और उन्होंने 68 मारी है, 68 की थी, और वो भी की है 52 बॉलों पे। और उनके साथ रिजवान ने 68 मारी 75 बॉलों पे। और यार, सऊद शकील ने जो गैप्स खेले हैं, निकल के लेग पे 2 खिलाड़ियों के बीच में पिन पॉइंट गैप मारा 4, उसकी शॉटें आज अनबिलीवेबल। पहली बॉल पे इवन तो वो मेरे ख्याल से उसका स्लिप पे कैच बच गया बॉलिंग पे। बॉलर ने जो स्पिन कराई थी, स्लिप ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, बॉल निकल गई। उसके बाद उसने बहुत ज़बरदस्त खेला है। रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप थी तकरीबन, इन दोनों ने 120 रन की पार्टनरशिप की है। कितनी बॉलों पे की थी इन्होंने? 114 बॉल पे। उसके बाद इफ्तिखार है, वो बड़े इजी आउट हो गए, उन्होंने 10-12 रन किए। उसके बाद नवाज़ और शादाब आए। शादाब को आज उन्होंने फिर मौका दिया। शादाब ने और नवाज़ ने 64 रन की पार्टनरशिप की 70 बॉलों पे। और नवाज़ ने जो थी 38 मारी और वो रन आउट हुए हैं बड़ा बुरा। और उसके अलावा शादाब ने 32 मारी, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। शादाब ने 32-34 बॉलों पे मारी थी और नवाज़ ने 39-43 बॉलों पे मारी थी। उसके बाद एंड हमारी थोड़ी सी वैग कर गई, तो हम लोग 283 हुए, वरना एक वक्त तो लग रहा था पाकिस्तान 200 शायद ना करे, जिस तरह ये लोग खेल रहे थे। इनकी तरफ से जो इनके ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, वन ऑफ माई फेवरेट ऑलराउंडर्स हैं यार, इनके पास 2 अच्छे फास्ट पेसर ऑलराउंडर्स हैं। ये जो डी-लीड हैं, इन्होंने 4 विकेटें फिर ली हैं, और आज इन्होंने बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त की। जब तक ये खड़े हुए थे ना, ये और इनके साथ वो खड़े हो गए, इन्होंने 67 मारी, और जो विक्रम जीत सिंह हैं जिन्होंने ओपनिंग की, उन्होंने 52 मारी, और बड़ी ज़बरदस्त मार रहे थे। जिस तरह ये दोनों खेल रहे थे, एक वक्त में लग रहा था कि पाकिस्तान गया, मगर फिर उस नवाज़ ने डिलीट को बड़ी खूबसूरत बॉल कराई, और उसको समझ नहीं आई, उसका टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप उड़ गया। विक्रमजीत सिंह शादाब को इन्होंने मारना शुरू किया, और बड़ी गंदी बॉल पे, बड़ी शॉर्ट पिच बॉल पे विक्रमजीत सिंह ने अपनी विकेट फेंकी और उन्होंने कैच दे दिया। मगर ऑल इन ऑल आज हसन अली ने अच्छी बॉलिंग कराई, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई, हारिस रऊफ ने जो मिडिल स्पेल कराया है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स था, क्योंकि उन्होंने 149 पे बाउंसरें कराई हैं। इवन तो डिलीड ने उनको बहुत अच्छा खेला, मगर एक खौफ दिल में बैठ गया था, और उन्होंने एक ओवर में 3 विकेटें ले जाते, 2 विकेटें ले चुके थे। तीसरी विकेट जो थी जुल्फ़िकार की, वो पहली बॉल ही खेल रहे थे, स्निक हुआ, इफ्तिखार ने स्लिप में ड्रॉप कर दिया, वरना वो एक ओवर में 3 विकेटें ले गए थे, और उन्होंने ही स्टॉप किया इनको, और इनकी मिडिल ऑर्डर ख़त्म कर दी कि वो कुछ करने। बाबर आजम की कैप्टनसी पे ये बात करेंगे कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि यार बाबर आजम बहुत टाइम लगाते हैं बॉलर्स चेंज करने में। आज उन्होंने ये नहीं किया, आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। इफ्तिखार को लाए, 3 ओवर कराया, उसमें वो पहली बॉल पे उन्होंने विकेट ले ली एकरमन की, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो मूड में थे आज खेलने के। पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया, उससे 3 ओवर कराया, रोक दिया। मिडिल ओवर्स में शादाब के साथ दूसरे एंड से हारिस रऊफ को ले आए, क्योंकि एक तरफ पेस थी और एक तरफ भले थोड़ी ढीली बॉलिंग थी, तो चांसेस अच्छे थे। और फिर उन्होंने जैसे हारिस को हटाया, शाहीन को ले आए, शाहीन ने आते ही विकेट ले ली। तो ऑल इन ऑल बेहतर कप्तानशिप थी इन लोग की। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना 289 इनके खिलाफ करके बच गया, मगर इनके खिलाफ भी पूरे 50 ओवर बैटिंग नहीं की, 49 ओवर्स बैटिंग की है।
यार अगर आप नीदरलैंड्स के खिलाफ पूरे 50 ओवर नहीं बैटिंग करेंगे तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगला मैच श्रीलंका से, उसमें आपको पता चलेगा क्योंकि वो थोड़ी बेहतर टीम है इनसे कि श्रीलंका के साथ ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उम्मीद है जीतेंगे, मगर कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर बात होती है आप लोग से।